हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज हम देवों के देव भगवान महादेव के बारे में बात करेंगे। शिवजी का जन्म कैसे हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अपने सगे संबंधियों को शेयर करना मत भूलें। सच्चे भक्त कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 पुराण हैं और इन वेदों पुराणों में देवी देवताओं के जन्म से लेकर उनके अवतार और अन्य कृत्यों की जानकारी का वर्णन किया गया है। पुराणों में त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्म से जुड़ी कहानियों का भी उल्लेख किया गया है। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव यानी शंकर भगवान की कहानी के बारे में। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियां हमें पुराणों में पढ़ने को मिलती है। इन्हीं कहानियों में से हम जानेंगे कि आखिर शिवजी का जन्म कब हुआ, भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मा हैं, वह ना आदि हैं और ना अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उनके जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है, वह देवों में प्रथम है। हालांकि भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। तभी एक रहस्यमय खंभा दिखाई दिया। खंभे का ओर छोर दिखलाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए लेकिन असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव ही हैं। खंभा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा भी कई कथाएं हैं। दरअसल शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों की कथाओं में रुद्रावतार की कथा काफी प्रचलित है। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो वह रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं।
माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। जब ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल जलमग्न था, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उस दौरान केवल भगवान विष्णु ही थे जो जल में शेषनाग पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए और फिर भगवान शिव की उत्पत्ति माथे के तेज से हुई। ब्रह्मा जी से शिव जी को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा के इनकार से भगवान विष्णु को यह भय सताने लगा कि कहीं शिव जी रूठ न जाएं, जिस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के बारे में स्मरण हो आया। सब कुछ स्मरण होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर एक बालक उनकी गोद में प्रकट हो गया। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो यह सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर वह बालक बोला कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुन ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र। इस नाम का अर्थ था रोने वाला, परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए थे। वे 8 नाम हैं: रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।